हेलो गाइस। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि टाटा स्टील में वैकेंसी का पता कैसे करें वेंडर के अंडर में काम करने के लिए। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा जिससे आप लोगों को भी जानकारी मिले। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि वेंडर के अंडर में काम करने के लिए क्या प्रोसेस है। अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गया, जैसे मैं अपने वीडियो में बताया हूँ कि डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा, चलो ठीक है, डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा, लेकिन भाई ये डॉक्यूमेंट हम लोग सबमिट कहाँ करेंगे, जमा कहाँ करेंगे, जिससे जो है हम लोग को काम मिलेगा। ठीक है, क्या वैकेंसी निकलता है इसका, या निकलता है तो कहाँ निकलता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे निकलता है टाटा स्टील का, या फिर कहीं उनका ऑफिस है, ऑफिस में जमा होता है। तो क्या प्रोसेस है कि एक इंसान जो है टाटा स्टील में अगर वेंडर के अंडर में जॉब कर रहा है तो किस तरीके से जॉब पाया टाटा स्टील में वेंडर के अंडर में। ठीक है, तो वो चीज मैं आज आप लोगों को बताऊंगा जिससे जो है आपके मन में जो डाउट है कि वैकेंसी कैसे पता चलेगा, तो वो चीज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो है आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं टाटा स्टील से जुड़े हुए हर अपडेट आपको देते रहता हूँ। और आप भी बेरोजगार हैं तो जो है आपको भी जॉब मिलेगा टाटा स्टील में। ठीक है, तो वेंडर के अंडर में कुछ रूल रेगुलेशन है, उस के मुताबिक यदि आप चलते हैं तो जो है आपको 100% जॉब मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वैकेंसी का बात करते हैं। तो टाटा स्टील में वेंडर के अंडर में जॉब करने के लिए जो है आपको किसी तरीके से कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वैकेंसी नहीं डाला जाता है। ठीक है, यदि आप सोच रहे हैं कि कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वैकेंसी निकालता है, उसके थ्रू भरेंगे, फिर इंटरव्यू देंगे, फिर जो है हमारा सिलेक्शन होगा तो हमें वेंडर के अंडर में काम मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आज के बाद ये चीज बिल्कुल भी आप सोचना छोड़ दीजिए कि वेबसाइट पे निकलेगा। ठीक है, वेबसाइट वगैरह में कहीं पर नहीं निकलता है। ठीक है, मैं बताऊंगा किस तरीके से जो है ज्वाइनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि आप सोच रहे हैं कि कहीं पर उनका ऑफिस है, वहां पर जाके मैं डॉक्यूमेंट जमा करूंगा, रिज्यूम जमा करूंगा, फिर जो है उधर से बुलावा आएगा, फिर जो है मेरा ज्वाइनिंग होगा, तो ऐसा भी नहीं है। आप इस तरीके से भी सोच रहे हैं तो आज के बाद ये चीज सोचना छोड़ दीजिए। ठीक है, तो फिर होता कैसे है, ना ऑफिशियल वेबसाइट पे निकल रहा है ना ऑफिस से लोग, तो फिर होता कैसे। ठीक है, तो जो कोई भी देखो, जो कोई भी काम कर रहे हैं टाटा स्टील में, ठीक है, वेंडर के अंडर में, तो जब आदमी की जरूरत पड़ता है, ठीक है, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल का काम नॉलेज जिसको है वो उसका जरूरत है, या फिर कोई क्लीनिंग का काम है, या फिर जो कुछ भी है, तो उस तरीके से जब आदमी का जरूरत पड़ता है तो वहां पर जो काम कर रहे होते हैं तो उन लोगों को बोला जाता है। ठीक है, कि तुम्हारे अंडर में इस तरीके के लोग हैं तो जो है हमें बताओ। ठीक है, तो वे लोग जो है अपने कांटेक्ट में जो भी होते हैं उनको वे बताते हैं। ठीक है, और बताने के बाद जो है उन लोगों से कांटेक्ट किया जाता है, फिर उन्हें बुलाया जाता है, उनका डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। फिर डॉक्यूमेंट लेने के बाद, ठीक है, डॉक्यूमेंट लेने के बाद जो है आपको फिर एक दिन बुलाया जाएगा, फिर आपका मेडिकल होगा। ठीक है, टाटा स्टील का हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होगा, वो भी आपका वेंडर के थ्रू ही होगा अभी सब कुछ। ठीक है, इसमें जो क्या आपको ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के कुछ दिन बाद आपका VT होगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। तो VT होने के बाद आपका कॉम्पिटेंसी होगा। ठीक है, एक एग्जाम होता है जो आपको VT में जो भी बताया गया है, तो उसके रिगार्डिंग जो है आपका एग्जाम होगा। फिर एग्जाम होने के बाद आपका कॉम्पिटेंसी होगा। ठीक है, और जो आप एग्जाम दिए हैं उसी से जो है आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज होने के बाद जो है आपको फिर नेक्स्ट सेफ्टी पास के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद है जो है आपको गेट पास मिलेगा। ठीक है, तो सेफ्टी पास का क्या प्रोसेस है, क्या क्या वहां पर होता है, और सेफ्टी पास का क्या क्या बेनिफिट है, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, तो सारे चीज जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि सेफ्टी पास और गेट पास किस तरीके से बनता है और क्या प्रोसेस है और सेफ्टी पास का क्या बेनिफिट्स है। तो सारी चीजें जो है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो यदि आप भी इस भरोसे बैठे हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे निकलेगा वैकेंसी, उसके बाद जो है
हम भरेंगे फिर एग्जाम देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप जो भी आपके कांटेक्ट में कोई भी कर रहे हैं तो उनके कांटेक्ट में आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, उनको बोलना पड़ेगा कि अगर इस तरीके से कोई आदमी का जरूरत अगर पड़ेगा, जब जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका स्किल है उसके रिगार्डिंग, तो जो है आप उसको बोल के रखिएगा। तो जब उधर से रिक्वायरमेंट आएगा तो वह जो है आपको बताएंगे, फिर उसके थ्रू जो है आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, तो ये चीज जो है आपका अगर 100% में से आपका 10% चांस है कि किसी के भरोसे आप यदि बैठे हुए हैं तो वो चीज है को। ठीक है, आपको डिपेंड रहना पड़ेगा, और हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, यदि आप किसी के भरोसे नहीं रहना चाहते तो आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा JNTBTI से ट्रेनिंग। ठीक है, मैं बताया हूँ कि कहाँ कहाँ पर होता है JNTBTI। आप जमशेदपुर में कर सकते हैं, बिष्टुपुर में इसका ट्रेनिंग सेंटर है, या फिर आप जोड़ा से कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप रांची साइड से हैं तो आप झरिया में कर सकते हैं। तो ये सब कई लोकेशन है। ठीक है, आप जमशेदपुर में इंटरव्यू दिए, कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू में जो है अगर फेल हो गए, ठीक है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ जमशेदपुर में, तो आप जोड़ा से कर सकते हैं या फिर आप झरिया से कर सकते हैं। ठीक है, तो जोड़ा में करने के लिए क्या है कि आपको उड़िया लैंग्वेज आपको जानना थोड़ा सा जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, यदि आपको उड़िया लैंग्वेज आता है तो आप इजीली जो है वहाँ कम्युनिकेट कर सकते हैं आराम से, तो आप जोड़ा के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, और जोड़ा से 100% प्लेसमेंट होता है, इसका गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो जो है इस तरीके से आपको जो है जॉब मिलेगा यदि आप टाटा स्टील में करना चाहते हैं तो। ठीक है, वैकेंसी आपका अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको जो प्लेसमेंट के थ्रू जो है आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। 15 को करीबन कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्वालिफिकेशन के आधार पर आप जो है ट्रेनिंग कीजिए, फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो है आपको प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, और जिस भी वेंडर के अंडर में ट्रेनिंग आपका पड़ता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मैं बताया हूँ कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। ठीक है, तो उस आधार से जो है आपको वहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो यदि वैकेंसी के ऊपर आप डिपेंड है तो वो चीज ना रहे प्लीज, और आप ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में अगर आपका उतना पैसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि कम से कम आपका लग जाएगा 60-70 हजार आपका खर्चा पड़ जाता है। ठीक है, तो उतना पैसा नहीं है आपके पास। ठीक है, तो जो है आप जो भी टाटा स्टील में कर रहा है वो लोगों से कांटेक्ट करके जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो कोई भी अभी बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो क्या है कि एग्जाम अभी आपका अब फॉर्म भरने के बाद जो है आपका 3 महीना के बाद है आपका एग्जाम होता है, तो ऐसा टाइम में आप जो है कहीं जॉब कर सकते हैं। ठीक है, 8 घंटा का ड्यूटी, और सुबह शाम जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक प्रकार से आपका माइंड में किसी तरीके से टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।